फैसले की बात आ गई अगर कहीं, तो आज गरीब की कहने वाला कोई नहीं। तोड़ कर रख दिए हजारों दिल तुमने। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया किसी एक का दिल दुनिया में अगर तू तोड़ के मर गया तो तेरा अंजाम क्या होगा? मुस्तफा कहते हैं दिल तोड़ कर नहीं, दिलों को जोड़ कर मरो। दिलों को तोड़ कर मत मरो, दिलों को जोड़ कर मरो, ताकि कयामत के दिन मुस्तफा के सामने ये चेहरा लेकर के खड़े हो सको। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिंदगी, अच्छा बात इनकी चल रही है तो लो इन्हीं की सुन लो। आज जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हाँ, लाजवाब जिंदगी थी हजरत उमर की। अब जब बेटों को इस अंदाज में इन्होंने पाला है ना, तो बेटे भी कम नहीं है, अलग अलग मरातिबों पर फाइज हुए हैं बेटे। जवाब नहीं है आपके शहजादों का, जवाब नहीं है। हजरत उस्मान गनी हजरत उमर के बाद इस मुसल्ले पे फाइज हुए थे। हजरत उस्मान गनी, कुछ ही दिन के बाद हजरत उस्मान गनी ने एक रुक्का लिखा सहाबा के नाम, कहा मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं, निकाह करा दो। सुनिए, हजरत उमर की बेवा उमर दराज भी थी, हसीन भी ज्यादा नहीं थी, माल भी नहीं था उनके पास, क्योंकि हजरत उमर ने विसाल के बाद ज्यादा माल छोड़ा ही नहीं था। सुन लीजिए, रुक्का लिख दिया, सहाबा के हाथ में आया, सहाबा ने मशवरा करके वो रुक्का उन तक पहुंचाया और निकाह के लिए वो तैयार हो गई। निकाह हो गया हजरत उमर की बेवा के साथ उस्मान गनी का। दुल्हन बनकर जब आ गई, कुछ ही दिन के बाद दोनों बैठे थे सामने, एक तरफ उस्मान गनी और दूसरी तरफ उनकी बीवी। एक दिन उस्मान गनी के सामने बैठकर कहा उस्मान गनी से, कहा हुजूर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा क्या? बोले आपने मुझसे निकाह क्यों किया? कहा मतलब? कहा मर्द 3 वजहों के तहत निकाह करता। नंबर 1, औरत जवान हो, नंबर 2, हुस्न वाली हो, नंबर 3, दौलतदार हो। मुझ पर तो इन तीनों चीजों में से एक भी नहीं है। उम्र दराज भी हूं, दौलत भी नहीं है, हुस्न भी नहीं है, फिर निकाह क्यों किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी की आंखें आंसुओं से भर आई। कहा यकीनन इन तीनों वजहों से हटकर निकाह किया है मैंने आपसे। क्यों? उस्मान वजह बता सकते हो? कहा हाँ। कहा मतलब? कहा सर से लेके पांव तक उमर फारूक आजम को पहचानता हूं, मगर आज तक एक वजह उमर की मेरे समझ में नहीं आई। उस वजह को समझने के लिए आपसे निकाह करना पड़ा है मुझे। जी बेशक। कहा वो कौन सी वजह है जरा बताओ? कहा जब हमारे बीच में उमर होते थे तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी, और जब वो घर के दरवाजे से निकल के आते थे तो मैं देखता था अल्लाह उनके चेहरे को 27 गुना ज्यादा बढ़ा देता था। मैं सिर्फ ये वजह समझना चाहता हूँ कि घर से निकलते हुए उमर इतने हसीन क्यों लगते थे? बहुत सुभान अल्लाह, सुभान। और ये वजह उनकी बीवी के अलावा मुझे कोई नहीं बता सकता था, इसलिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा ताकि उस वजह को समझूं कि वो वजह क्या। सोचिए, उनके नजरियात गौर कीजिए। इतना जब कहा तो रोने लगी। कहा उस्मान तुमने ये बात पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। यकीनन उनका हुस्न बढ़ता था। क्यों? उसकी वजह बता दो। कहा वो रात को हिस्सों में बांटते थे, एक हिस्से में गरीबों को खिलाते थे उमर, रात के दूसरे हिस्से में औलाद की तरबियत करते थे उमर, और रात के तीसरे हिस्से में एक सजदा करते थे उमर। उस सजदे के अंदर जो उनकी हिचकियां निकलती थी, अंदर से सिसकियां निकलती थी,
उसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूं या उमर, तीसरा कोई नहीं जानता। मगर उस्मान उस जल सजदे का कमाल यह होता था कि जब उमर सजदे में सर रखते थे तो चेहरे का रंग और होता था, और जब सजदे से सर उठाते थे तो अल्लाह हजरत उमर के हुस्न में इजाफा फरमा देता था। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये वजह तो यहां खुल गई। अब एक वजह जो और है बीच वाली, औलाद की तरबियत करते थे उमर। जी जी। आपने कभी तरबियत की औलाद की? आपने कभी देखा आपका बेटा कहां है, आपकी बेटी कहां है? रूम बांट दिया आपने, रूम, अकेली सोएगी लड़की। तुझे पता रात भर किससे बात करती है वो? अकेला सोएगा बेटा। तुझे पता है किससे बात करता है वो? हजरत उमर की बीवी कहती हैं इतने सख्त बाहर नहीं थे उमर जितने सख्त घर में थे उमर। वाह। आज तो मैं स्टेज पर देखूं तो मेरा जलाल अलग, घर में जाओ तो मामला अलग, यहां आए तो जलाल अलग, घर में पहुंचे तो कमाल अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, जरा पूरी ताकत से, पूरी ताकत से बोलो भाई। बड़ी खुशी की बात, शहनशाहे तरन्नुम माशाअल्लाह, बहुत सी खानकाहों का मकबूल शायर सुभान अल्लाह, जनाबे मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ले आए। अच्छा, इनके आने पे एक जुमला तो मैं बोल दूं, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो भाई। ए भैया चाय वालों, चाय नहीं, इसे ले जाओ, जाओ जाओ, अभी किसी को पिलाना नहीं, बिल्कुल मत पिलाओ। तो मौलाना इम्तियाज जहां तकरीर करने जाते हैं किसी को पिलाने नहीं देते हैं, हम क्यों पिलाने देंगे भाई इनके यहाँ? सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, नाराज तो नहीं है आप? मैं जो चाय पिलाने बैठा हूँ दिल से पी ली तो इंशाअल्लाह कब्र से भी प्यासे नहीं उठोगे तुम। सुभान अल्लाह। बेशक। भाई इनके लिए एक बात याद आ रही है मुझे। मोहम्मद अली साहब, यार मैं तुम्हारी तकदीर को सलाम करता हूं। पता क्यों? आज ही मैं अपने रूम पर एक शेर सुना हूं तुम्हारा, जो तुमने सैयदतुन निसा हजरत फातिमतुज ज़हरा के ताल्लुक से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और ये शेर पढ़ रहे हैं और बराबर में कुर्सी पर बैठे हुए हजरत किबला बाबरकत अशाह सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा साहब किबला वास्ती, जो मैंने कभी किसी नात खां की नात पर झूमता हुआ नहीं देखा हजरत को। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये मैं भारी जुमला बोल रहा हूं आज आपके लिए। दुनिया कुछ कह रही है, कहने दो, तुम्हारी मकबूलियत के लिए वो बिलगिराम का अकेला कलंदर काफी है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा, फिर वहीं आ जाओ जहां थे, फिर वहीं आ जाओ, फारूक आजम। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत फारूक आजम देख रहे हैं आप, तो आपकी बीवी ने कहा, क्या कहा? 3 काम है उमर के, हिस्सों में बांटते हैं वो रात को। आपने कहा देखा कभी किसी को? आप खा लिए, बस बात खत्म। भाई मर जाए भूखा, मां मर जाए भूखी, बाप मर जाए भूखा, आपको कोई परवाह नहीं। कहाँ है तेरी बहन, तुझे है परवाह? कहाँ है
तेरी बेटी, तुझे है परवाह? कहाँ है तेरा भाई, है तुझे परवाह? कभी नहीं सोचा तूने, कभी ख्याल तक नहीं किया तुमने। और कहाँ सजदों की बात यार, जो कौम फजर की नमाज ना पढ़े क्या वो रातों को सजदे करेगी? इसीलिए आज बर्बाद है हम, इसीलिए आज तबाह है हम, इसीलिए आज हिलाक होने की कगार पर खड़े हैं हम। खैरियत इसी में है, आज भी अपनी मंजिल पर आइए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए, इंसाफ पसंद बनिए और पूरी दुनिया को यह बता दीजिए कि हम भूखा रहना पसंद करेंगे मगर बेनमाजी होना कभी हम पसंद नहीं करेंगे। बहुत हो, बहुत हो। जज़ाकल्लाह। वो बात बता दूं मैं, वो रह रही है और तकरीर पूरी हो रही है मेरी। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह। बात ये चल रही थी कि उन्हें क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग, आपको क्यों बोल रहे हैं? आपके जिक्र नहीं कहीं, आपको कोई याद करने वाला नहीं, नाम लेने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। 1500 साल हो गए, आज भी नहीं भूली है दुनिया उन्हें। आप 1 करोड़ कमा लो, 1 लाख कमा लो, कुछ भी करो, इधर मरे जिक्र खत्म। क्या शान बख्शी थी अल्लाह ने उमर फारूक आजम को यार। हाँ, आप तो नेताजी भी है ना। जबान में थोड़ी ताकत है और हाथों में और बात में, हाँ, आपस में लड़ा के मर गए। फारूक आजम की जिंदगी देखें, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबी की तरफ चले हैं। सहाबा इकराम सामने आए, आकर कहा उमर कुछ अर्ज करना था आपकी बारगाह में। कहा क्या? मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाने इस चीज पर, कुछ अर्ज करना था। कहा क्या? कहा ये जो मस्जिद नबी का रास्ता है, इस रास्ते के किनारे जो मकान है, इस मकान की छत पर एक पनाला लगा है और वो पनाला मस्जिद नबी की तरफ को है। बारिश होती है तो उस पनाले से पानी टपकता, वो नमाजियों के जिस्म पर आता, कपड़ों पर आता, लिबास पर आता, लिहाजा ये पनाला उखाड़ दो। हाँ, आज के नेताजी होते तो 1 मिनट में कहते उखाड़ दो, खत्म करो बात। क्या इंसाफ पसंद है उमर का? ठीक है, मैं इस पर गौर कर लूं, मैं इस पर गौर कर लूं, देख लूं। नमाज पढ़ा के वापस आए, नजर रखी, और जानते हो फिर हुआ क्या? फारूक आजम ने यह किया, जब नमाज पढ़ा के आए तो कुछ देर तक वहां ठहरे, देखा उसको गौर से, तवज्जो की उस पर। उसके बाद 3 दिन के बाद बारिश हो गई मदीने में। 3 दिन के बाद जैसे ही बारिश होती है मदीने में, मौलाना इम्तियाज को कोई गरीब नहीं कहेगा अगर कॉफी नहीं पिलाओगे तो। ये बताऊं मैं आपको, जिद मत करो, उससे ज्यादा कीमती है ये तकरीर। समझ में आई? अगर मौलाना लोग आ गए तो इन्हें बेवकूफ मत समझो, तुमसे बड़े अक्लमंद हैं। समझ में नहीं आ रही एक बार में? हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से, जोर से। इधर देखे चेहरा मेरी तरफ। 3 दिन के बाद बारिश होती है मदीने में, और जोर से बोलो अल्लाह। कितने दिन के बाद? फारूक आजम ही आ गए सामने। जैसे ही मदीने के उस रास्ते से गुजरे जहां पर पनाला लगा था, छत का पानी रास्ते से गिर रहा था नीचे। जैसे ही उमर बिन खत्ताब गुजरे हैं, आपके खिरका पर पनाले की बूंदें टपक पड़ी। जैसे ही गिरी, हजरत फारूक आजम ने उन बूंदों को महसूस किया। महसूस करके हजरत उमर बिन खत्ताब चले गए। आपने आके वापस कहा ये पनाला उखाड़ दो। उखाड़ दिया गया पनाला। जिनके मकान का वो पनाला था वक्त के करीब थे, मगर उनकी इज्जत क्या है वो जरा समझ लो। खामोश नहीं बैठे, काजी मदीना के पास पहुंचे और मदीने की अदालत में जाके उमर के खिलाफ मुकदमा डाल दिया। उमर बिन खत्ताब
आपने मेरा पनाला उखाड़ा है। आज है कोई किसी विधायक के खिलाफ बोल जा, एमपी साहब के खिलाफ, चेयरमैन साहब या प्रधान जी के खिलाफ? अरे तौबा करो भैया, सोच भी ना सकते। काम खराब है, सारे थानों पर कब्जे हैं, चौकियों पर कब्जे, थानों पर कब्जे, पट्ट करके रख दिया। लाखों सलाम हो मदीने के उन गुलामों पर, सुभान अल्लाह। कर दिया मुकदमा मदीने में। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। गरीब की हिम्मत पर गौर करें। इधर मुकदमा हुआ, इधर तारीख का तयन हुआ, वक्त पर दोनों को बुलाया गया। एक तरफ से फारूक आदम को बुलाया गया, एक तरफ से मालिक मकान को बुलाया गया। हजारों सहाबा पहुंचे। आज हजरत उमर और हजरत यानी मालिक मकान की सुनवाई होगी। मदीने की अदालत में हुजूम लगा है। एक तरफ उमर खड़े हैं, एक तरफ मालिक मकान खड़े हैं, बीच में सहाबा खड़े हैं, सामने काजी वक्त हैं। काजी वक्त के सामने उमर बिन खत्ताब जाके वकालत करने लगे। जैसे ही वकालत की तो काजी वक्त ने कहा, उमर अमीरुल मोमिनीन हो ये माना, मगर वकालत का हक आपको किसने दिया? क्या अदालत है मदीने की? उमर रुको, वकालत आप नहीं करेंगे, वकालत वो करेगा जिसने आपके खिलाफ मुकदमा किया है। ठीक है, इशारा हुआ काजी वक्त का, खड़े हो जाइए। जैसे इशारा हुआ तो खड़ा होने वाला कौन है? नाम सुनेंगे तो आप झूमेंगे। नाम है हजरत अब्बास। रिश्ते में चचा हैं तुम्हारे मेरे रसूल के। जैसे ही खड़े हुए हजरत उमर की पेशानी पे पसीना आ गया, देखकर जिस्म लर्ज़बर अंदाम हो गया, हिल गया जिस्म उमर का। कहा काज़ी वक्त ने, बोलो बोलो क्या किया उमर ने? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे मकान की छत पे जो पनाला है वो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने अपने हाथों से उखड़वा दिया है उस पनाले को, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना जब कहा तो काज़ी वक्त मुखातब हुए उमर की तरफ, ए उमर क्या इनकी वकालत दुरुस्त है? इतना जब कहा तो उमर फारूक आदम बोले, हाँ इन्होंने हक फरमाया, पनाला मैं नहीं उखड़वाया। क्यों? कहा मदीने वाले लोगों ने शिकायत की थी कि उसका पानी नमाजियों के लिबादे पे आता था। उसको सही करने के लिए आज मैंने अपनी आंखों से, कुछ दिन पहले मैंने उसे अपनी आंखों से देखा कि वो पानी टपक कर मेरे भी खलका पे गिरा। नमाजियों के लिबास गंदा होने का खदशा था, इसलिए वो पनाला उखड़ा गया। इतना जब कहा तो उमर की बात सुनकर काजी वक्त ने कहा कि बात तो आपकी भी दुरुस्त है। कहा हजरत अब्बास से, अब आप क्या कहते हो? बात तो उमर की भी सही है, नमाजियों के कपड़े गंदा होने का खतरा था। इतना जब कहा तो हजरत अब्बास रोने लगे। कहा गम पनाले का नहीं है, कहा और कहा गम इस चीज का है कि उमर ने मेरे रसूल की निशानी उखाड़ दी। क्यों? कहा मेरे मकान का नक्शा अपने दस्ते नबुव्वत से मेरे नबी ने बनाया था और ये पनाला मेरे मकान की छत पर मेरे रसूल ने नस्ब किया था। आज मैंने मुकदमा सिर्फ इसलिए किया है, 1000 पनाले उखड़ जाते, मुझे कोई गम नहीं था। गम इस चीज का है कि उमर ने मेरे रसूल की निशानी उखेड़ी। बहुत हो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था उमर बिन खत्ताब जैसा बहादुर, खुदा की कसम जिसके ताल्लुक से मुस्तफा हाथ पकड़ कर कहें मेरा उमर वो बहादुर है जिन रास्तों से गुजर जाए शैतान की जरूरत नहीं है, उन रास्तों से आ जाए। खुदा की कसम हिल कर रह गए उमर, हजारों के बीच में से निकल के हजरत अब्बास को अपनी गोद में ले लिया। लेकर कहा अब्बास रुको, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि वो पनाला मेरे रसूल ने लगाया था। चलो चलो वापस। हजारों लोगों को लेकर गए उमर, उनकी दीवार के सामने खड़े हो गए। कहा लाओ पनाला लाओ। पनाला लाया गया। हजरत अब्बास बोले रुको, मैं सीढ़ी ले लूं, मैं सीले का इंतजाम कर लूं ताकि पनाला लगाया जाए। खुदा की कसम इतना जब कहा हजरत उमर ने हजरत अब्बास का बाजू पकड़ कर कहा अब्बास रुको, सीने की जरूरत नहीं है, सीने की जरूरत नहीं है। कहा इतनी ऊंचाई है छत की, उमर पनाला लगेगा कैसे? कहा
रुकिए। हजरत उमर ने अपना जिस्म दीवार पर मस किया, हाथ टेके, अपना सर टेका और टेक कर कहा, अब्बास आ जाओ, मेरी कमर पे पांव रखो, मेरे कांधे पे पांव रखो, मेरे सर पे पांव रखो और अपने हाथों से ये नसब कर दो, बना ला। खुदा की कसम इतना जब कहा तो हजरत अब्बास ने गोद में लेके उमर को हटाया और हटा कर कहा, उमर हट जा, तेरी कमर पे पांव रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना मकसद था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कुछ लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करें कि सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ है, समझ लो, कान खोल कर जुमला सुन लो, उसकी गुफ्तगू उसके मुंह पे मार देना और उसको ये बता देना कि तुझे ये पता नहीं है कि हजरत अली ये फरमा के गए कि जो पुलसिरात से सलामती के साथ गुजरेगा मैं उसे अपने हाथों से हौज़े को सरता करूंगा, अपने हाथों से। मौला अली कहते हैं अपने जोर से, अपने, मगर अली कहते हैं सुन लो, उसी को दूंगा जिसको इजाजत हजरत उमर देंगे, हजरत अबू बकर देंगे, उन्हीं को दूंगा। इसने कहा, हजरत अली ने, उसका मुंह बंद करो, इन कभी रपड़ों में मत पड़ो, इन चीजों में कभी मत पड़ो, ये तुम्हें बहकाने वाले जुमले हैं, इन गलत जुमलों पर कभी मत जाना। हम तो अहले बैत वाले हैं, हम तो सहाबा वाले हैं। अबू बकर भी लाजवाब, उमर भी लाजवाब, हजरत उस्मान भी लाजवाब, हजरत अली भी लाजवाब। अरे यार, वो तो बड़ी जात के मालिक हैं, जिन रास्तों से उमर और अबू बकर गुजर जाए वो रास्ते लाजवाब। सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो सहाबा से, मोहब्बत करो अहले बैत से, मोहब्बत करो नबी से, उन नबी वालों से। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, परवरदिगार आलम सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।